हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने घर से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आपके खुद के घर से। अभी कमेंट्स बार बार देख रहा हूँ जो कुछ नहीं करते हैं, जिनको ना रैपर से कोई मतलब है, ना जिनका खुद का कोई बिजनेस होगा। जैसे ये रैपर्स मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, अलग अलग बहुत सारे। इन रैपर्स से उनका कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं, लेकिन पिन्नी बैन हो गया, अब क्या करेंगे। अबे भैया, पिन्नी बैन हो गया तो थोड़ा दिमाग का बत्ती जलाओ। हल्दीराम है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आपका फॉर्च्यून है, ये सारी कहाँ जाएंगी। सब ठप हो गया, सब कागज़ में पैक करेंगे। तेल कागज़ में पैक होके मिलेगा क्या आपको? दही कहाँ में मिलेगा? पूर्वा में, कुल्लड़ में? कुछ नहीं होने वाला। जो बैन हुए हैं चीज़ें, वो कुछ चीज़ें बैन हुई हैं। एक क्राइटेरिया होता है, उसके तहत गवर्नमेंट कुछ भी रूल रेगुलेशन पास करती है, जिससे सबको फ़र्क ना पड़े, आसानी से उस चीज़ पे काबू पाया जा सके। उसमें क्या है, स्ट्रॉ हैं जो डेली यूज में आते हैं आपके, जैसे ग्लासेस वगैरह आते हैं, जो डिस्पोजल वाले ग्लास होते हैं, जिसको जलाने पे काला काला धुआं निकलता है। आपके थर्मोकोल वाले जितने भी पेपर प्लेट वगैरह हो गए, वो हो गए। इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जिनको गवर्नमेंट ने बैन किया है। ये जो रैपर है, इसको 100 माइक्रोन तक बढ़ा दिया गया है। 100 माइक्रोन से ऊपर का होगा तो ये भी चलेगा। आपका पहले अच्छे तरीके से नॉलेज गेन करो आप लोग। बहुत सारी चीज़ें, कोई ये आपके पास कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं होगा। 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1,50,000, इसमें आप लोग हैंग हो गए हैं। जिनके अरबों खरबों की पूरी इंडस्ट्री इस पे चल रही है। हज़ारों तरीके के हल्दीराम के नमकीन्स हैं, 50 तरीके के फॉर्च्यून के अलग अलग दाल चावल आटा गेहूँ, ये है फलना ढिकना। ये सारे कहाँ जाएंगी कंपनीज? सब यही हैं और आप भी यही हैं। जब होगा बैन तो पहले उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा, उसका अल्टरनेट तलाशा जाएगा, उसके बाद पहुँचाया जाएगा। अब घर घर लेके तो आप पहुँचोगे नहीं हाथ में चना और गेहूँ। तो उसके लिए आराम से, बिना किसी टेंशन के, हाइपर नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, समझना है चीज़ों को। आइए स्टार्ट करते हैं घर से क्या कर सकते हैं आप लोग। जैसे आप लोग किसी शादी में जाते हैं, 10,000 15,000 का शेरवानी, कोट पैंट, ये वो फलना ढिकना, बिना फालतू के पैसे बर्बाद करते हैं दिखावे के चक्कर में। क्योंकि मैं जो कहने वाला हूँ उसमें कहोगे आप लोग कि पैसा नहीं है हमारे पास। आप लोग को शो ऑफ करने के लिए आप लोग के पास पैसे आ जाते हैं। जेब में आप लोगों के 10 रुपये चाय पीने के लिए हो ना हो, लेकिन मोबाइल में इसमें 500 रुपये का रिचार्ज कराने के लिए डेटा 2 GB रोज़ चाहिए। ये सब हो जाता है आप लोगों के पास। तो अगर ये सब हो रहा है तो आप लोग बिजनेस भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तरीके मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, ये इस तरीके का आपको शुगर का, ये ऐसे दाल का, जो आपका देखो इसके अंदर बेसन है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, इस पर कोई भी ब्रांड नहीं है। इसमें आप 100 ग्राम, 50 ग्राम, 1 किलो, आधा किलो का रैपर ले सकते हैं। इस तरीके का आप लोग चावल का ले सकते हैं, ठीक है। ये आटे का रैपर ले सकते हैं। ये सारे रैपर्स आपको लेने हैं और फिर करना क्या है, देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। कम से कम ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं आप लोगों के आसपास, आपके आसपास में जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके जानने वाले हैं, ये सारे लोगों से आप लोगों को कांटेक्ट करना है। आप लोगों को 1-1 कुंटल, 50-50 किलो दाल अच्छी क्वालिटी का उठाना है। जो जितना 50,000, 10,000, 20,000, जितना आपके पास है, ये सारे रैपर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको चाहिए हम दिलाएंगे, नहीं तो जाकर डायरेक्ट खारी बावली से लेके आइए। आप लोग की मर्जी है, आप लोग की मर्जी है, बस आप लोग करिए। करना क्या है, 100-100, 50-50 पैकेट ऐसे तैयार करिए आप लोग। दाल का, चावल का, आटे का, गेहूं का, जिसका भी कर सकते हैं। जीरे का मैंने आप लोगों को बताया, मिर्च का बताया, मसाले का बताया। सारे रैपर्स तैयार करिए आप लोग। घर तक पहुंचिए। जो दूसरे कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज, जो आप 120 रुपये का, 130 रुपये का, 140 रुपये का, 80 रुपये का दे रही है, कॉस्टिंग निकालिए दाल का। जब आप लोग कुंटल से लेके आएंगे, खारी बावली में ही हर चीज़ मिलता है। जो आपका सदर बाजार, जो बतासे वाली गली से पहले का पूरा सड़क है, उस पर सारे जितने भी आपके राशन की चीज़ें हैं, सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे। आप जाइए, वहाँ के वेंडर से चावल वाल सब मिलता है। उठाइए, वहीं से रैपर लीजिए, 1-1 किलो का पैकेट बनाइए। जो मार्केट में रेट है उससे 10 रुपये, 5 रुपये सस्ता करिए, सीधा घर पे ले जाकर दीजिए। पहले आप लोग खाइए, टेस्ट करिए। क्वालिटी अगर अच्छा नहीं हुआ, आप लोग दोबारा मुझसे मत लीजिएगा। ऐसे कम से कम 50-100 अपने आसपास के रिश्तेदारों को, आप जो खुद खरीद के लाते हो, अपना खुद को बेचो। खुद को बेचो। आप अपने आप को जाते हो ना राशन की दुकान पे, जब खुद को बेचोगे तो दूसरों को भी बेच पाओगे आप लोग। फिर उनको जाके दो। ऐसे कस्टमर्स आप लोग बना सकते हैं अपने आसपास के। आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं, उस बिल्डिंग में कम से कम 20 घर होंगे। उस 20 घर में आप जब सबके पास जाओगे, 5 तो होंगे लेने वाले, 1 तो होगा, शुरुआत तो होगी ना। तो इस तरीके से ये काम आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन करना, अगर आप लोग जिस चीज़ से भागते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। जब आप लोग कोई प्रश्न को हल करने बैठते हैं, 1 बार में नहीं हल हो पाता, 2 बार में नहीं हल हो पाता, 3 बार में आप लोग क्या होता है, भागने लग जाते हैं, पीछे मुड़ते हैं। लेकिन जब आप लोग उस पर कंटिन्यू लगे रहते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मैं पढ़ता था 10वीं 9वीं में, तो ऐसे
जब तक वो हमसे हल नहीं होता है हमें बहुत कठिन लगता है, बहुत हार्ड लगता है। जैसे ही आप उसको सॉल्व करते हैं, बार बार जो पीछे किया रहता है आपने, सारा एक्सपीरियंस आपके काम आता है, वो चीज़ें आपको आसान लगने लगती है कि यार ये तो बहुत आसान है, मैंने इसको सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर आप वहीं पे पीछे भाग जाते कि सॉल्व नहीं हो रहा है, 99 बार करके 100वीं बार में सॉल्व होने वाला होता, उससे पहले आप भाग जाते, डबल नुकसान होता आपका। एक तो आप कभी ज़िंदगी में अपने आप को उस स्टैंड पे खड़ा नहीं कर पाते, एकदम डिमोटिवेट हो जाते हैं, आप कभी खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि आपने हार मान लिया। लेकिन आपने उस चीज़ को कंटिन्यू किया, तो वहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। तो जो दो चीज़ें आप नुकसान उठाते आप, एक ये कि आप कभी उसको सॉल्व नहीं कर पाते, दूसरा ये कि आप घबराते उन चीज़ों से, उस सवाल को देख के आपको घबराहट होती। तो ऐसे ही जब आप कुछ काम करने जाएंगे तो आप लोगों के पीछे बहुत सारी अड़चनें आएंगी, उस अड़चनों को क्रॉस करते हुए आपको लगता है ये पैक कर लेंगे बिक जाएगा आपका, इतना आसान नहीं होता, आपको कंटिन्यू लगा रहना पड़ता है। तो ये इस तरीके से आप लोग पूरा रैपर वगैरह उठाइए, पैक करिए। देखिए एक चीज़ ग्राफ पे आप लोग को समझाता हूँ ताकि आप लोग, तो ये है हमारा इंडियन पॉपुलेशन, ठीक है, 150 करोड़ मतलब 1.5 अरब, दुनिया का 1/3, पूरे दुनिया में लगभग 8 अरब का पॉपुलेशन है, जिसमें से 1.5 अरब हम हैं। 1.5 अरब के पॉपुलेशन में जो आप एक एक जीरो देख रहे हो, ये एक जीरो को अगर आप इतना बड़ा करते हैं और इसमें छोटे 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 ऐसे 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 भरते हैं आप, ऐसे कई हजारों लाखों जीरो बना के उसके अंदर आप भरोगे, तब भी पब्लिक खत्म नहीं होगी। अगर इस आप एक जीरो का इतना पार्ट लेते हैं, ये एक जीरो लिया आपने, इस एक जीरो का इतना सा पार्ट लेके अगर आप कवर करना चाहते हैं, और अगर ये इतना सा पार्ट जो ये है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, अगर इस एक पार्ट को आप पूरे को सोचते हो कि मैं माल बेच दूं, एक जीरो का छोटा सा पार्ट, और उसको भी अगर आप चाहते हैं कि अगर आप पूरा माल मैं कंजप्शन मेरा पूरा कंप्लीट हो जाए, जो लोग आ रहे मैं दे दूं, तो इम्पॉसिबल है आपके लिए। तो अगर ये इतने छोटे से पार्ट को अगर आप फुलफिल नहीं कर पाते अपनी ज़िंदगी में, कोई भी प्रोडक्ट लेके नहीं जा पाते इतने बड़े लार्ज पॉपुलेशन कंट्री में, तो आपको इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि फिर आपका पैदा होना ही व्यर्थ है। इतने बड़े लार्ज पॉपुलेशन वाले कंट्री को अगर आप उस छोटे से भाग को एकदम एक तिनका से, जैसे आप होता है ना कि पूरी गैलेक्सी है, गैलेक्सी में हम कहाँ सर्वाइव करते हैं, इतने बड़े बड़े गैलेक्सी में, उसके अंदर एक छोटे से समुंदर का एक कतरे से भी निकला हुआ कतरा नहीं है हम, पूरी दुनिया नहीं है, उसके अंदर हम हैं। फिर हमें सोचते हैं कि हम क्या हैं, हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अपने ईगो को, अपने घमंड को, अपने जो भी आपका अहंकार है, जो आपका सेल्फ रेस्पेक्ट है, सबको रख दीजिए ताक पे। जिस दिन बन जाइएगा कुछ, आपको लगेगा कि हाँ मैं ऐसा हो गया हूँ कि इस यूनिवर्स को कुछ दे सकता हूँ, तब घमंड करिएगा। ना आपकी औकात है ना हमारी औकात है कि हम इस यूनिवर्स के एक छोटे से टुकड़े को भी कुछ दे सकें। इससे कुछ लेने की जरूर सोच सकते हैं। सोचने के लिए कुछ करना पड़ता है, और ये तरीके जो मैं आपको बताता हूँ, ये तरीके हैं जिससे आप कुछ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। रैपर वगैरह उठाइए, मार्केट से माल उठाइए, पैक करिए और ले जाके बेचना शुरू करिए। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, मैं चाहता हूँ बहुत छोटी छोटी वीडियोज़ बनाऊँ जिससे आप लोग फ़ायदा उठा सके। ये दाल चावल गेहूँ पैक करके जब आप लोग जाओगे ना मार्केट में लेके, या अपने आसपास के लोगों में, कोई मना नहीं करेगा। जब आप लोग समझाओगे अच्छे से कि भाई मार्केट से सस्ता है, पैसे मत दो, भागेगा तो नहीं ना आपकी बिल्डिंग छोड़ के, वो खा लेना, फिर पैसे दे देना। आप 10-20-50 हज़ार रुपये आपको लगाने पड़ेंगे तब होगा। लेकिन जब 20-30-50 घर वाले आपसे माल लेने लगेंगे, एक घर से 300-400 रुपये अगर महीने का आप कमाने लगोगे, आप ऐसे सोचना तो शुरू करो, मज़ा आएगा आप लोगों को। तो मिलेंगे फिर ऐसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।